नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रैक कंपटीशन के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं सौरभ चौधरी ले आया हूं आपके लिए फिर से आज का कुछ नया टॉपिक रीजनिंग में। तो चलिए, जैसे कि देखा था आपने, हमने पिछली बार हमने रीजनिंग में करा था नॉन वर्बल का फर्स्ट पार्ट। तो उसमें मतलब हमने थोड़े बहुत मिक्स क्वेश्चन लाए थे, या बोले तो सीरीज या एनालॉजी फिगर, जो एनालॉजी होती है उसके क्वेश्चन लाए थे। आज हम करने जा रहे हैं बेसिकली मिरर इमेज या वाटर इमेज के क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं पेपर में। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चंस होते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है, उसके पूछा जाता है कि अगर उसके यहाँ पे मिरर रखा गया है तो बताइए वो मिरर में कैसा दिखाई देगा। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके। चलिए दिखाता हूँ बिना टाइम वेस्ट करिए। देखिए हमारा चैनल है क्रैक कंपटीशन, आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके राइट पे नीचे बॉटम में एक आ रहा होगा, वहाँ से आप डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का दिन का हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल स्पेशल, जिसके अंदर हम मिरर इमेज और वाटर इमेज वाले मेन करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके आगे देखिए। इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे आपको ये फिगर दिखाई दे रही है, फिगर है और इसके आगे लाइन दिखाई दे, ये है मिरर। हमारा क्या है, मिरर। अब आपको ये बताना है, अगर देखो इस राइट साइड मिरर रखा है, अगर किसी चीज के राइट साइड मिरर रखा है तो उसकी इमेज किधर बनेगी, इधर बनेगी ना, मिरर के दूसरी तरफ। तो बताइए ये इमेज मिरर के दूसरी तरफ यहाँ बनेगी। जी देखिए, ये जो इमेज है ये इधर कैसी बनेगी। आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ ऐसे क्वेश्चंस करने की। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना मिरर इमेज का, सीधा सिर्फ ये देखिए कि मिरर इमेज में ऐसा क्या है जिसको आप जल्दी से पकड़ सके। तो आप ये देखेंगे कि ये जो इसके दांत से निकल रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ऐसा है कि आप मिरर में आसानी से देख सकते हो। देख सकते हो, नहीं देख सकते। ठीक है, अब ये देखिए जो ऊपर वाले दांत है वो मिरर के पास है, ये वाली जगह है ना, मिरर के पास है। और जो नीचे वाले दांत है वो मिरर से अपोजिट डायरेक्शन में, मिरर से अपोजिट डायरेक्शन में। आप देखिए ये बीच में आ गया मिरर, ये मिरर था ना, ये इतना पूरा, ये पूरा ही बना दिया मैंने मिरर। हमारी फिगर बनेगी राइट में। जो चीज जैसी है उधर मिरर से रिलेटेड, मतलब मिरर को देखते हुए जो चीज उधर जैसी है, मिरर को देखते हुए इधर भी वैसी होगी। जैसे देखिए ये दांत है तो ये दांत मिरर के पास होने चाहिए। यहाँ पे तीन, देखिए किस किस में है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में नहीं है। डी को काट दो, डी में नहीं है ना, ये ऊपर वाले दांत देखो, ये और ये उसमें नहीं है ना, तो इसको काट दीजिए। चलिए अब देखिए ऊपर वाले दांत पक्के हो गए। नीचे वाले दांत देखते हैं। नीचे वाले दांत मिरर से दूर भाग रहे हैं इस तरफ को, किधर को, इस तरफ को। अब हमें इधर भी दूर भगाने हैं इस तरफ को। ठीक है, इस तरफ को किस किस में भाग रहे हैं सर, ए में, बी में और सी में, तीनों में भाग रहे हैं। लेकिन सी नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ दो दांत हैं और यहाँ पे एक्चुअली तीन दांत है ना, तो ये भी नहीं होगा। सी भी काट दीजिए। अब बचा ए और बी। ए और बी में आपको अब फिगर देखिए, सिर्फ ऑप्शन देखिए, ए और बी में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि जो इसके बीच वाली साइड थी, ये और ये, एक छोटी है एक बड़ी है। तो एक्चुअली हमारी साइड कहाँ था, एक्चुअली हमारी साइड दांतों तक टच है। तो क्या इसमें दांतों तक टच है, जी नहीं, ये देखिए गैप है, तो ये भी नहीं होगा। होगा क्या, बी होगा, क्योंकि देखिए इसमें सारे वो चीजें जो हमने मेंशन करी वो इसके अंदर है। तो आपका राइट आंसर होगा बी। चलिए बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी से और क्वेश्चंस करने की ट्राई करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे, जल्दी देखिए। इसमें देखना एक चीज नोटिस करना कि मिरर नीचे है। मिरर जहां पे हो ना, आपको उसके हिसाब से इमेज बनानी है। मिरर नीचे है ऐसे करके, ये मिरर है तो आपको इमेज बनानी पड़ेगी नीचे, इसके नीचे, मतलब ऐसे करके यहाँ पे इमेज बनेगी। कुछ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये इमेज ऐसे करके नीचे बनेगी। अब बताइए, अब देखिए इस फिगर को देखिए, आप इसमें क्या चीज पहचान सकते हैं ऐसी कि जिससे आप ये बता सकें जल्दी से जल्दी कि देखो ये ऐसा, ये ऐसा है। तो सिर्फ हमें इसमें ये दिखाई दे रहा है कि एक तो ये डॉट, जो बीच में डॉट है, एक इसके साइड में डमरू से जो निकल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो नीचे वाले डमरू से है, ये मिरर के पास है और राइट साइड में है। तो नीचे भी मिरर के पास और राइट साइड में होनी चाहिए, जो कि देखिए ए में है, बी में नहीं है। बी में देखो लेफ्ट में हो गया ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये ब्लैक वाला बी में लेफ्ट में हो गया। लेकिन ए में भी राइट है, सी में भी राइट है और डी में भी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट पे अब देखिए ऊपर वाले डमरू की बात करते हैं। ऊपर वाला डमरू मिरर से दूर है और लेफ्ट की तरफ है। तो मिरर से दूर और लेफ्ट, देखिए ये तो राइट हो गया ना, ये तो राइट हो गया
क्या दोनों डमरू एक ही दिशा में है? जी नहीं, तो ए भी कट गया। सिर्फ बचे सी और डी, दोनों में डमरू पोजीशन बिल्कुल सेट है। सिर्फ अब क्या ढूंढना, इन दोनों में देखिए क्या फर्क है। पूरी फिगर सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, इसमें डॉट नीचे है, इसमें डॉट ऊपर है। एक्चुअली देखिए डॉट कहाँ है, ऊपर वाली फिगर में डॉट जो है वो है मिरर से दूर। ये देखिए दूर है ना, मिरर के पास बॉक्स कौन सा, ये वाला बॉक्स है मिरर के पास। तो क्या इसके अंदर डॉट है? जी नहीं। मिरर के जो दूर बॉक्स है, ये मिरर है ना, ये लाइन, ये मिरर के जो दूर बॉक्स है उसके अंदर डॉट है। तो नीचे भी सेम होगा कि मिरर के, ये मिरर हो गया ना ऊपर, इसके दूर बॉक्स यानी कि ये वाला, ये नहीं तो ये कट हो गया। हमारा राइट आंसर हुआ सी। समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था? मेन फिगर में ये देखो कि आपकी फिगर कैसे बन रही है, मिरर के पास क्या है, मिरर के दूर क्या है। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिरर के पास और मिरर के दूर क्या है। जैसे कि हमने देखा डॉट मिरर के दूर थी, वो डॉट इसमें मिरर के दूर है और इसमें नहीं थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें मिरर ये है एम एन, ये वाली लाइन, ठीक है। अच्छा मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ये आपका मिरर है। अब आपको इसके राइट साइड वो बनानी है इमेज, जल्दी से बनाइए। यहाँ पे इसकी इमेज आएगी, जल्दी से बनाइए, कैसे हो सकता है। देखिए मिरर के पास क्या है, दो डॉट वाली साइड, क्या, दो डॉट वाली साइड। मिरर कहाँ है? लेफ्ट, तो लेफ्ट में होनी चाहिए दो डॉट वाली साइड, जो कि ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है और डी में है। अब इन दो में से फर्क बताना, ठीक है। सिर्फ इन दो फिगर को देखो, क्वेश्चन फिगर भूल लो, सिर्फ इन दो फिगर को देखो। ये देखो इनमें फर्क क्या है, इनमें क्या फर्क था कि ट्राइंगल सीधा है और ये ट्राइंगल टेढ़ा हो गया, सिर्फ ये फर्क है। मेन इमेज में देखो क्या है, कैसा है ट्राइंगल, सीधा है ना, तो यहाँ पे भी सीधा ही रहेगा, तो राइट आंसर सी होगा, टेढ़ा नहीं होगा, डी कट जाएगा। तो बहुत जल्दी से आपने इसका आंसर दे दिया कि आंसर होगा सी। सिर्फ ये चीज देखते हुए कि मिरर के पास क्या है, मिरर के दूर क्या है। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही करेंगे पेपर में, तभी ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार आपके आगे। इसमें मिरर लेफ्ट में, ध्यान रखना, ये मिरर है लेफ्ट में, तो मिरर के पास क्या है पहले भी बताइए। मिरर के पास देखिए इसकी सीट सी है, ये सीट और बड़ा पहिया, ये दो चीज मिरर के पास है। अब मिरर लेफ्ट में, तो हमारे आंसर फिगर के लिए राइट में होना चाहिए। तो राइट में ये देखो बड़ा पहिया और सीट कहाँ है, ये मिरर है, जो मैं रेड रेड खींच रहा हूँ ना, ये मिरर है। देखिए यहाँ पे तो हैंडल ही आ गया, तो ये नहीं होगा। हाँ यहाँ पे सीट और वो आ गया, ये हो सकता है, ठीक है टिक करते हैं। ये देखिए सीट पर छोटा पहिया आ गया, ये नहीं होगा। ये देखिए सीट और बड़ा पहिया, हाँ ये भी हो सकता है। इनमें और इनमें फर्क क्या है, इसमें एक पहिया छोटा है, एक पहिया बड़ा है, इसमें दोनों पहिए बड़े हैं। एक्चुअल हमारी फिगर में क्या थे, एक छोटा था एक बड़ा, तो राइट आंसर क्या होगा, ये तो आप ऐसे ही बता देंगे, बी आपका राइट आंसर होगा, वो हमारी फिगर से बिल्कुल मैच कर रहा है। जुकाम हो गया है तो थोड़ी नाक बंद है, एडजस्ट करना। ये फिगर देखिए, इसमें ये फिगर, ये है आपका मिरर। फिर से मैं वही चीज बोलना चाहूंगा। अच्छा आपको अगर क्वेश्चन ट्राई करना हो ना, हल्का सा पॉज करेगा उसको, फिर जल्दी से ट्राई करेगा, फिर उसको चला के मेरे से मेरा आंसर मैच करेगा कि आपका आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा। चलिए देखिए अब कैसे करना है हमें। बेसिकली हमें ये करना है, ये हमारा मिरर है, झंडा किस तरफ को लहर रहा है बताइए। मिरर की तरफ लहर रहा है ना झंडा, ऐसे, तो इधर भी मिरर की तरफ होना चाहिए ऐसे, ठीक है झंडा हो गया। ये जो पेड़ है मिरर से अपोजिट जा रहा है, कैसे जा रहा है, मिरर से अपोजिट जा रहा है पेड़ लहरता हुआ, तो यहाँ पे कैसे जाना चाहिए, ऐसा। अब बताइए झंडा लेफ्ट किस किस पे है। झंडा सर ए में लेफ्ट है, बी में नहीं है, सी में लेफ्ट है, डी में नहीं है, ठीक है झंडा हो गया। अब बताइए पेड़ किस किस में राइट है, ये राइट होना चाहिए ना हमारा, तो ऐसे करके सर ए में राइट है, सी में तो लेफ्ट हो गया, सर सी भी नहीं होगा। क्या आंसर आया हमारा, जल्दी से बताइए। ए हमारा राइट आंसर आ गया, बहुत इजीली, कुछ हमें जल्दी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ दो चीज़ नोटिस करिए और उनके बेस पे हमने आंसर बिल्कुल सही बता दिया। बहुत अच्छे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको ट्राई कीजिए। ये आपका मिरर है एम एन, ये वाली लाइन ये मिरर है। अब ये बताना आपको इसके इधर कैसे बने। नोटिस कीजिए, देखिए मिरर के पास में ये खाली ये है,
मिरर के पास है ये, तो इधर भी मिरर के पास होनी चाहिए, मिरर बनेगा इधर, तो ये तो दूर हो गई, ये नहीं होगा। ये और ये तीनों पास है, ठीक है, बहुत अच्छे, तीनों में से हो सकती है। अच्छा एक चीज़ और नोटिस कीजिए, ये देखिए, ये जो ये नीचे डाली सी है ना, एक इधर है और एक डाली इधर भी है। फिगर में किस किस में नहीं है, इसमें देखिए दोनों डाली एक ही तरफ दे दी, इसमें एक ही डाली है। राइट आंसर फिर हमारे सामने आ गया जल्दी, बहुत इजीली। क्या राइट आंसर आ गया हमारा? बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन है, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, मिरर ये रहा लेफ्ट में, ये मिरर है, अब आपको बताना कैसे होगा, जल्दी देखिए। मिरर है और आपको ये बताना कैसे होगा। जी देखिए, मिरर के पास क्या है, ये जो भी ऐसा बन रहा है, ये फिगर मिरर के पास है, तो मिरर होगा राइट में, और ये तो सब में पास है, चारों में पास है, ठीक है। नाइफ देखिए, ये जो चक्कू है ना, ये चक्कू मिरर की तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है, मतलब ऐसे करके मिरर की तरफ जा रहा है, तो इधर कैसे होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इस तरफ को। अभी बताइए नाइफ इस तरफ को किस किस में, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, दो कट गए, दो कट गए ना, बी और सी, क्योंकि इनमें नाइफ अपोजिट था। अब सिर्फ ए और सी को देखिए, इनमें मेरे को डिफरेंस बताइए, क्या डिफरेंस आ रहा है ए और सी में। ए और सी में सिर्फ मछली उल्टी सीधी का डिफरेंस है। ये बताइए मछली का मुंह किस तरफ है, ये स्क्वायर की तरफ है या स्क्वायर से अपोजिट तरफ है, तो मछली का मुंह स्क्वायर की तरफ है, तो ये मतलब स्क्वायर जो भी मैं बोल रहा हूँ इसको, इसकी तरफ है मछली का मुंह, तो सी इज द राइट आंसर, नॉट ए। तो आपका आंसर आ गया राइट, सी आपका सही उत्तर है इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी से करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये वाला क्वेश्चन जल्दी। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए जल्दी। इसमें मिरर लेफ्ट में, ये बात ध्यान रखना। चलिए जल्दी से खुद ट्राई कीजिए ना, मैं इसलिए रुक रहा हूँ थोड़ा सा, खुद आंसर मेरे को जल्दी से बता दें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए मिरर के पास जो ये लाइन है, ये ऊपर को जा रही है, तो मिरर के पास यानी कि मिरर राइट में बनेगा, लाइन ऊपर जानी चाहिए। इसमें देखो डी वाले में देखो, इस वाले में सब चीज एक बार नोटिस करना, लाइन ऊपर तो जा रही है, ये जा रही, बट ट्राइंगल के नीचे हो गई, तो ये नहीं होगा, फिगर वैसी की वैसी रहेगी, ये थोड़ी फिगर भी अपोजिट हो जाएगी। वो तो तब होगी ना जब मिरर नीचे रखा होगा, तभी तो अपोजिट होगी फिगर, जब राइट होगी तो सिर्फ ऐसे हो जाएगी। अब बताइए, देखिए इसमें भी ऊपर जा रही है, इसमें भी ऊपर जा रही है, लेकिन इसमें नीचे जा रही है, तो आपके दो ऑप्शन कट गए। इन दो में डिफरेंस देखिए, इस लाइन का डिफरेंस है। अभी बताइए लाइन मिरर की तरफ को उठ रही है, लाइन भी मिरर की तरफ को उठ रही है, तो मिरर आपका राइट में, ये मिरर है, मिरर की तरफ को लाइन इसमें उठ रही है, बी में, नॉट सी। किस में उठ रही है, बी में उठ रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बहुत अच्छे, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन में बताने की कोशिश कीजिए कि आप कैसे कर पाएंगे। मिरर रखा है ये राइट में, तो इन क्वेश्चन फिगर में होना चाहिए फिगर लेफ्ट में, ये लेफ्ट में मिरर है, समझ लीजिए। अब बताइए जल्दी से, देखिए जो पेड़ है वो मिरर से थोड़ा दूर है, डिस्टेंस पे है, जगह छोड़ के है, तो मिरर ये रहा राइट में, लेफ्ट में, इससे जगह छोड़ के, एक तो ये है, ये नहीं है, ये तो पेड़ ही नहीं है, और ये देखिए दोनों तरफ जगह छूट गई, तो ये भी नहीं है। सिर्फ एक चीज नोटिस करिए हमने, जगह, और जगह को देखकर हमारा बी आंसर बिल्कुल राइट आ गया। चलिए बहुत अच्छे, ये वाला क्वेश्चन बताइए, ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए जल्दी, जल्दी से बच्चे ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखिए मिरर रखा है राइट में, ये रखा मिरर, ठीक है, तो यानी कि फिगर में मिरर होना चाहिए लेफ्ट में। चलिए अब बताइए, देखिए ट्राइंगल उल्टा है तो उल्टा ही रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग हमारे सी और डी कट गए, उल्टा है तो उल्टा ही रहेगा।
अब ये बताइए मेरे को कि ये जो ऊपर एरो जा रहा है ये किसकी तरफ जा रहा है? ये मिरर की तरफ एरो जा रहा नहीं जा रहा ये वाला? ठीक है, तो फिगर में भी मिरर की तरफ होना चाहिए। ये देखिए ऊपर वाला एरो मिरर की तरफ है, बिल्कुल है। लेकिन ये एरो देखिए, मिरर तो लेफ्ट में रखा ना, ये रखा मिरर आपका, ये एरो जा रहा उल्टा, तो ये भी कट गया। क्या आपका राइट आंसर हो? जल्दी बताओ सभी बच्चों, क्या राइट आंसर हुआ आपका? ए इज द राइट आंसर। कितनी जल्दी निकाल दिया और कितनी आसानी से निकाल दिया हमने। चलिए इस वाले में बताइए मेरे को जल्दी से। देखिए दो तो बहुत जल्दी कट जाएंगे। मिरर रखा, ये रखा राइट में, दो तो बहुत जल्दी कट जाएंगे, जो कि है सी और डी। क्यों? क्योंकि सर ये उल्टे टेढ़े मेढ़े हो गए, लेकिन हमारी फिगर वैसे ही रहनी चाहिए जब मिरर मिरर राइट या लेफ्ट में रखा हो, तो हमारी फिगर सीधी की सीधी रहेगी। देखिए जो कि ए में और बी में सीधी की सीधी है। सिर्फ ये बताना हमें कि जो एरो है वो किस तरफ है। जैसे कि एरो मिरर से दूर है, एरो मिरर से दूर है। अब मिरर यहाँ है तो यहाँ पे भी एरो मिरर से दूर होगा। अब बताइए राइट साइड किसका एरो जा रहा है? ए का राइट साइड जा रहा है, बी का लेफ्ट साइड जा रहा, तो ये नहीं होगा। ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को बहुत जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कोई एलियन सा लग रहा है, इसको बताइए आप, ये मिरर के दूसरी तरफ कैसा दिखेगा? जल्दी से देखिए, ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, जो एरो है वो मिरर की साइड है और नीचे है। अब मिरर कहाँ पे होगा? लेफ्ट होगा। मिरर की साइड एरो और नीचे, हाँ ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तीनों ही कट गए, एरो से कट गए तीनों। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमने ये एरो देखा। एरो मिरर के पास है, ये मिरर है ना भाई, मिरर के पास क्या है? एरो है। और किस तरफ को देख रहा? नीचे। अब यहाँ पे भी एरो होना चाहिए और नीचे देखना चाहिए, जो कि सिर्फ ए में है, ना बी ना सी ना डी, किसी में भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ए। चलिए तो ये भी ट्राई कीजिए, वर्ड्स का भी तो बहुत इजी होता होगा, तो खैर फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्राई कीजिए वाला क्वेश्चन जल्दी से, क्या हो सकता है इसमें, मेरे को बताने की कोशिश कीजिए। जल्दी देखिए इसमें क्या हो सकता है। देखिए मिरर आपका है राइट में, ठीक है। अब हमें देखिए डी जो नीचे है वो नीचे रहेगा, ऊपर तो पहुंच नहीं जाएगा, तो ये बी कट गया। ये देखिए ये तो एज इट इज लिखा है, जो आ रहा है वो सीधी सी बात है उल्टा तो होना है, जो डी है वो उल्टा तो होना है। यानी कि ऐसे करके ऐसे तो बनना ही बनना है डी, ऐसे तो बनना ही बनना है। ऐसा किस किस में है? ऐसा तो सिर्फ एक में ही है, किस में? डी में। देखिए डी यहाँ पे भी सीधा है, यहाँ पे भी सीधा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, तो राइट आंसर आपका डी हुआ। छोटी छोटी बातों को देखे करो, जो आपको लगे हाँ ये हो सकता है, और जल्दी से ऑप्शन से मैच करे करो, जिससे आपका स्पीड बढ़ सके और आंसर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी और एक्यूरेट आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मेरे को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। यहाँ मेरा लेफ्ट में है, तो यहाँ पे होना चाहिए राइट में, सब फिगर्स के अकॉर्डिंग मिरर। अब बताने की कोशिश कीजिए कैसे होगा, जल्दी से देखिए। एन एन ऊपर है तो एन एन ऊपर रहेंगे, जी हाँ सब में एन एन ऊपर है, ठीक है। जेड मिरर से दूर है, जेड मिरर से दूर है, तो मिरर तो राइट में है, इसमें दूर है, इसमें दूर नहीं है, इसमें पास आ गया, इसमें भी दूर है, इसमें भी दूर है, ठीक है जेड दूर है। और जेड उल्टा होगा, जेड उल्टा होगा। देखिए यहाँ पे ऐसा है ना, तो वहां पे कैसे होगा? मिरर के उस तरफ, मिरर के उस तरफ जेड होना चाहिए कुछ ऐसा, जो कि सिर्फ और सिर्फ डी में है। बी में भी सीधा है, ए में भी सीधा है जेड, सिर्फ डी में उल्टा जेड है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। बहुत अच्छे बच्चों, ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चंस तो बहुत सारे आपके लिए, आप सिर्फ करने वाले में नहीं। यहाँ पे मिरर है लेफ्ट में, यानी कि इन सब फिगर्स के राइट में मिरर है। अब बताइए, अब बताइए, देखिए अगर आप देखेंगे, पहली बात तो ये जो स्क्वायर है वो टेढ़ा नहीं होगा, तो एक कट गया, ठीक है। स्क्वायर की एक छोटी साइड है, एक बड़ी साइड है, छोटी साइड मिरर की तरफ है, तो मिरर की तरफ छोटी साइड, जो कि बी और सी में, डी में तो बड़ी साइड आ गई, ये भी कट गया, ठीक है। सिर्फ इन दो को देखिए, इन दो को देख के मुझे ये बताइए कि
क्या होगा, इनमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, जल्दी से बताइए इनमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। चलिए मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है, आपको ऐसे नहीं पता चल रहा होगा। देखिए ये जो विंग है नीचे वाला, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और जो ऊपर वाला विंग है वो एक बार ऊपर जाता है और फिर राइट जाता है। तो जो ऊपर वाला विंग है वो कैसे जाना चाहिए, एक बार ऊपर और फिर राइट, और नीचे वाला बिल्कुल स्ट्रेट। जी हाँ, बी में है, लेकिन देखिए इसमें ऊपर वाला बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। तो बस थोड़ा सा विंग्स में डिफरेंस था। सी कट गया हमारा, राइट आंसर आपका बी है। बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए इस वाले क्वेश्चन को मुझे बताने की कोशिश कीजिए जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। अगर सीधा मेन जगह देख लोगे ना तो बहुत इजी है। थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, चलो देख के बताओ। मेन जगह देखो, सिर्फ मेन चीज देखो और मेरे को बताओ क्या हो सकता है। जल्दी जल्दी से जल्दी। इजी है, कोई कठिन नहीं है। देखिए एफ देखेंगे एक बार ना, पहले क्वेश्चन करने से पहले ऑप्शन पर नजर मार ले करो। तो ऑप्शन पर आप नजर मारोगे तो तीन ऑप्शन बिल्कुल सेम है, तीनों में एफ एक है और सिर्फ एक में डिफरेंट है ना। तो एफ क्या हमारा मिरर के दूसरी तरफ भी सीधा बन पाएगा? जी नहीं। एफ कैसा बनेगा? ऐसा एफ बनेगा, ना कि ऐसा। ये तीनों गलत हो गए। राइट आंसर इज ए। बहुत अच्छे। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए, फिर क्वेश्चंस में और आपको होमवर्क के लिए दूंगा, जिससे आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकें। खुद भी प्रैक्टिस मैं तो करा ही रहा हूँ, खुद भी कर सकें घर पे। वो मैं और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगा, उनका आंसर प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिरर रखा है लेफ्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा मिरर राइट में। इमेज टेढ़ी नहीं होगी, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए ना, ठीक है। मिरर के पास में सीधी लाइन है, तो मिरर के पास में सीधी लाइन इसमें है, इसमें तो खुली हुई लाइन आ गई। तो सीधी लाइन किसमें? डी में। तो हमारा ए भी गलत हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए? बहुत अच्छे। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना सभी बच्चों को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। ले लिया इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी, और एक और दूंगा उसका भी स्क्रीनशॉट लेना आप सभी। तीन क्वेश्चन तो एटलीस्ट होमवर्क के लिए देने चाहिए ना। इसका स्क्रीनशॉट और इसका स्क्रीनशॉट। क्या और कोई रह गया? नहीं, यही है। ये तीन क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क के लिए दिए हैं, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना कि इसका ए आंसर है, इसका बी, इसका सी, जैसे भी आप बताना हो। ये हमारा चैनल है क्रैक कंपटीशन यूट्यूब पर। प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, जिससे हमें थोड़ा सा मनोबल मिलता है। हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ना चाह रहा है, तो हमें अच्छा लगता है पढ़ाने में, मोटिवेशन मिलता है बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं है, गुरु दक्षिणा टाइप। चलिए, कोई पैसे नहीं, सिर्फ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे टेलीग्राम चैनल उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद। और थोड़ी आवाज़ के लिए आवाज़ एडजस्ट करना, जुकाम हो रहा है तो नाक बंद है। चलिए धन्यवाद।